मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में पिछले 2 मार्च को आपके साथ जुड़ा था। उस समय पंचायत राज चुनाव के विषय में और लोकतंत्र के विषय में कुछ चर्चा की थी। आज चूंकि लोकतंत्र के विषय में चर्चा होनी है, तो आज ये चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का भारत, जहां असली भारत बसता है, उसके जनप्रतिनिधियों के चुनने का विषय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हम सब जिस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं या जिस चुनाव में हम सब भाग लेने जा रहे हैं, ये सब चुनाव पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी साफ सफाई के साथ अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। इसके लिए आवश्यक है कि हम सबको उनके विषय में और भारत के लोकतंत्र के विषय में, भारत की रीति नीति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए पिछले समय में ये विषय पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको पुनः 7 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं रविवार को आपके समक्ष आया हूँ। भारत में जिस लोकतंत्र के द्वारा या जिस डेमोक्रेसी के द्वारा सत्ता का संचालन हो रहा है, वास्तव में ये लोकतंत्र धरती पर कितना सार्थक है, कितना यथार्थ में है, उस पर हम सबको सोचना भी चाहिए और चिंता भी करनी चाहिए। आज जिस लोकतंत्र की परिभाषा हमारे समाज में स्वतंत्रता के बाद पढ़ाई जा रही है, वह अब्राहम लिंकन का कथन कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये शासन पद्धति हो सकती है, चुनाव के लिए सरकार चुनने के लिए हो सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र के कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ये भारत की लोकेच्छा का पालन नहीं करता। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता और सर्व समाज का सर्वहित कर नहीं करता है। इसलिए ये विषय मेरे मस्तिष्क में आया, क्योंकि आज भी इस देश में जिस प्रकार की चुनावी व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार का चुनाव चलता है, उससे कहीं न कहीं मेरे मन मस्तिष्क में ये पीड़ा अवश्य उठी कि हम सब चुनाव के दौरान जिस व्यवस्था के अंतर्गत चुनते हैं, प्रत्याशियों का चयन करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ का चयन नहीं होता। हम हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा या विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा प्रत्याशी थोपे जाते हैं और कहा जाता है कि इन प्रत्याशियों में से चुनो, तुम मुझे चुनो या खराब को चुनो या किसको चुनो। ये बाध्यता होती है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच में से ही हमको चुनना होता है और इसी को हम लोकतंत्र मान लेते हैं, जबकि यह चयन जनता के बीच पूर्ण स्वेच्छा से होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ का चयन होना चाहिए और चयन करने वाले प्रत्याशियों के बीच सर्वश्रेष्ठ होने का कोई विषय नहीं रहता। ये दलों के ऊपर होता है, निर्दलियों के ऊपर होता है कि जो लड़ेगा उसी में से चुनिए, चाहे कोई भी हो। ये विषय आज लोकतंत्र की कसौटी पर कहीं भी खरा उतरता नहीं दिखाई देता। लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ चयन करने का तंत्र है, लोकेच्छा का तंत्र है, सर्वमत का तंत्र है, लेकिन हम इससे बहुत दूर आज भी खड़े हुए हैं। आज जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है, पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद से चली है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये परिवर्तन हमारा समाज करेगा, हमारे देश का युवा करेगा, हमारे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा। इसके लिए एक वातावरण तैयार करने की बात है, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हम सबको इसकी शुरुआत देर से ही सही करनी आवश्यक चाहिए। आज इस विषय पर
चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि जो हमारे सामने चुनावी तंत्र के माध्यम से या सत्ता तंत्र के माध्यम से जिनको चुनने के लिए कहा जाता है, वह लोकतंत्र की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, वह प्रतिनिधि कैसे होते हैं, उनको किस प्रकार से चुना जाता है और किस प्रकार से वह समाज के बीच में रह करके काम करते हैं, ये सब हम सब उससे अच्छी भली भांति परिचित हैं और कोई भी उससे अछूता नहीं है। आज देश का मतदाता, प्रदेश का मतदाता, गांव का रहने वाला गरीब मतदाता चुनाव में शामिल होने के लिए साहस भी नहीं जुटा सकता, क्योंकि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए इतना धन नहीं होता है। आज जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं, हमारा मत पड़ने के बाद हम 5 साल उसकी ओर आशा भरी निगाहों से निहारते हैं, लेकिन वह आशाएं समाज में पूरी नहीं होती हैं। ना राजनीतिक दलों के द्वारा होती हैं, ना ही चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होती हैं। हम सब विवश होकर के 5 साल फिर एक बार अपने मत के इंतजार करते हैं कि अब चुनाव आएगा, अब हम अपना मत किसको दें। लेकिन उस मत को देने के लिए भी कहीं न कहीं हम विवश हैं कि जो हमारे सामने प्रत्याशी होंगे, चाहे वो अच्छे हों या खराब हों, चाहे पैसे से, धन बल से, बाहुबल से, दबंगई से, उनमें से ही किसी न किसी एक को चुनना है। ये तंत्र कहीं न कहीं हमारे अंदर लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल भी खिलाफ है। इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। आज मैं देखता हूं, जब हम कहीं भी समाज में जाते हैं या हम कहना चाहते हैं कि समाज के बीच में जब हम खड़े होते हैं और कहीं अपने बेटी या बेटे के लिए कहीं लड़के या दामाद को चुनने जाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दामाद को चुनने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा चुनने का प्रयास करते हैं कि हमारे सामने सामूहिक रूप से एक समाज में पूरा व्यापक क्षेत्र होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन करें। लेकिन आज हम जब लोकतंत्र में आते हैं, चुनावी पद्धति में आते हैं, तो हमारे सामने सीमित दायरा होता है कि 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उन्हीं में से किसी एक का चयन करना है। ये हमारी विवशता बनी हुई है, ये हमारी चुनावी तंत्र की सबसे बड़ी खामी है। आज इस समय इस विषय को उठाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज देश में, आज प्रदेश में, आज समाज में ये भाव बन गया है कि हम राजनीति के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे व्यक्ति को ना तो पसंद करते हैं, ना अच्छे व्यक्ति को लाना चाहते हैं, ना ही अच्छा चाहते हैं, बल्कि केवल ये चाहते हैं कि जो खराब लोग समाज में पहुंचते हैं, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं, और उनसे अच्छेपन की हम उम्मीद करते हैं। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम आज देश के युवाओं के माध्यम से, आज इस लाइव के माध्यम से एक आह्वान करना चाहते हैं समाज के लोगों के साथ कि वह इस विषय पर विचार करें। आज समाज में मैंने महसूस किया कि हमारे ही परिवार के अच्छे से अच्छे परिवार के व्यक्ति, चाहे कोई क्यों ना हो, अगर उनके परिवार का कोई बेटा है तो उस बेटे के लिए हम कहते हैं कि ये बेटा हमारा इंजीनियर बन जाए, ये कहते हैं हमारा डॉक्टर बन जाए, ये हमारा आईएएस बन जाए, ये पीसीएस बन जाए। समाज का वर्ग का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमारा बेटा राजनीतिक नेता बन जाए, राजनीति के क्षेत्र में सफलता के साथ समाज के काम आए, या हमारे लिए हमारा समाज का एक अच्छा बेटा बन जाए, या भारत के लिए अच्छा समर्पित भाव से काम करने वाला देशभक्त बन जाए। इसकी एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, हमारा आईएएस चाहिए, हमारा पीसीएस चाहिए, हमारा डॉक्टर चाहिए, हमारा इंजीनियर चाहिए। ये समाज की सबसे बड़ी विसंगति आज देश में खड़ी हुई है, प्रदेश में खड़ी हुई है। इससे दूर निकलने के लिए एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, एक बहस की आवश्यकता है जो इस संपूर्ण देश में होनी चाहिए। आज स्वतंत्रता के बाद 1947 से देश में जब 1952 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब से लेकर के आज तक इस देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। जो एक मोटे अनुमान से मैंने अनुमान लगाया, जो लगभग आज इस देश में चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र के किसी भी तंत्र में लोग रहे हों, स्वतंत्रता के बाद 1952 से ज्यादा लेकर के आज तक अधिकतम से अधिकतम 1 लाख परिवारों के लोग ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। उनके बाबा बैठे होंगे, उनके दादा बैठे होंगे, उनके बुआ बैठी होंगी, उनके चाचा बैठे होंगे, चाची बैठे होंगे, नानिया बैठे होंगे, नानी बैठी होंगी, लेकिन
क्या इस देश में 135 करोड़ देशवासियों के देश का भविष्य कुछ लाख लोगों के परिवारों के द्वारा ही संचालित होता रहा? ये लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। ये सत्ता तंत्र हो सकता है, ये व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र हो सकता है, सरकार तंत्र हो सकता है। कहीं न कहीं इस विषय पर देशव्यापी बहस की आवश्यकता है। हमें इस देश के चुनावी तंत्र को बदलने की आवश्यकता है, जहां हम सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए स्वतंत्र हों। राजनीतिक दलों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम जिसको आज मैदान में उतारे वह सर्वश्रेष्ठ हो। आज विडंबना है कि जो दूसरे दल में है वह खराब है और हमारे दल में आ जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, और हम उसको सर्वश्रेष्ठ कह करके जनता के बीच परोसते हैं। जनता की व्यवस्था होती है कि हम उसी सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए विवश होते हैं। ऐसे तंत्र में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। आज पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है। गांव भारत की आत्मा जहां बसती है वहां पर अच्छे लोगों का चयन हो। जिस प्रकार से पिछले समय में चुनाव हुआ, हम मजबूरी में जात के आधार पर, पैसे के आधार पर, शराब के आधार पर, गुंडई के आधार पर किसी न किसी प्रत्याशी का चयन करते हैं, और उसके बाद वह प्रत्याशी जिस प्रकार से खरीद फरोख्त में चला जाता है वह समाज का काम नहीं करता, प्रशासनिक तंत्र का एक शोषण का अंग बन करके हमारे समाज का शोषण करता है। विकास के नाम पर सिर्फ एक अपने विकास के लिए वह काम करता है और 5 साल बाद फिर हाथ फैला करके जनता के बीच आता है। ऐसे लोगों से सावधान होने की भी जरूरत है, और हमें अपने मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ, पुनः इस बात की जोर दे करके कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों का तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता समाज के बीच बने। समाज इस चीज को स्वीकारे कि हम अगर नहीं बदलेंगे तो ये तंत्र भी बदलने वाला नहीं है। ये शोषण का तंत्र है, सत्ता का तंत्र है, सरकार का तंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस विषय पर पूरे अपने कार्यकाल में जनसंघ की स्थापना से लेकर के जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक कहीं भी राजनीतिक रूप से इसे लोकतंत्र नहीं कहा, इसे जनतंत्र कहा, प्रजातंत्र कहा। ये लोकतंत्र की भावना के विपरीत खड़ा दिखाई देता है। ये आज समाज के पढ़े लिखे वर्ग में, शिक्षित वर्ग में आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा हो कि हम समाज में कौन सा अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व देने जा रहे हैं, जो समाज का नेतृत्व करेगा, समाज के लिए जिएगा, देश के लिए जिएगा। ऐसे कल्पना के साथ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। समाज के अच्छे पढ़े लिखे वर्ग को, युवाओं को आगे आना चाहिए, जो जाति, पैसा, धन, दबंगई, गुंडई इससे निजात दिलाने का काम करे और इस देश को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प होकर के काम कर सके। इन्हीं जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगले पुनः फिर कभी किसी अन्य विषय पर अपने विचार रखूंगा। जय हिंद, जय स्वदेश, जय भारत।